हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज होने वाले हैं 60 प्रश्न। चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पहला सवाल रहेगा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्प्लीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है इन ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो प्यारे दोस्तों, अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। हमारा भारत भी उपनिवेश रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का, उसी प्रकार अमेरिका भी गुलाम था ग्रेट ब्रिटेन का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया था मुगलों द्वारा। तो किसने किया था? तो मुगलों ने किया था सर्वाधिक विरोध, तो ऑप्शन ए मुगलों ने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है पूरे विश्व में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो प्यारे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन, सारंगी और बादल तीनों ही था, तो इसमें से सभी था, ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, सबसे पहले नोटबंदी घाना देश में हुई थी, घाना कंट्री में हुई थी, ऑप्शन बी घाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? तो प्यारे दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान देश में हुआ था, जब उसके प्रधानमंत्री ने शपथ लिया तो उसे फांसी की सजा दे दी गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो प्यारे दोस्तों, वह विटामिन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में मदद करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों, इस मुहावरे का पूर्ण अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला जो देश था वो भारत था दोस्तों, हमारा प्यारा भारत, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो दोस्तों, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी थाईलैंड सही जवाब हो जाएगा। ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? प्यारे दोस्तों, ऊंट का जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वह हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो दोस्तों, किस जानवर का दूध? तो ऊंट का जो ऊँटनी का दूध होता है दोस्तों, वह दूध कभी नहीं फटता है, ऑप्शन डी ऊंट का दूध। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खेल हो जाएगा कुश्ती। कुश्ती खेल पूरे विश्व का सबसे पुराना खेल है,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिए और आप अंत में बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्न को हल किया, आपको कितना आता था। और अंत में टेस्ट प्रश्न भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो पर पूरा बने रहिए। अगला सवाल रहेगा, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो प्यारे दोस्तों घोड़ा का जीवन काल जो होता है वह लगभग 50 साल यानी 50 वर्ष तक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन देश में। कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन देश में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों बिहार की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो कोसी नदी को ये छोटा सा होगा, तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों बांस की सबसे अधिक खेती जो होती है असम राज्य में होती है। ऑप्शन ए असम राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो प्यारे दोस्तों जिराफ की जो उम्र का पता लगाते हैं उसके शरीर के धब्बों का रंग से। धब्बों का रंग यहाँ पूछ रहा है, और हिरन का सिर्फ धब्बे से लगाया जाता है दोस्तों। हिरन का जो शरीर पे धब्बे होते हैं उससे उम्र का पता लगाया जाता है, उसकी दूरी को अनुमानित करके, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ रंगों के बारे में बात हो रहा है, उसके रंगों का, शरीर के धब्बों के रंग के आधार पर, गहरा हल्का रंग के आधार पर उसके जो उम्र का पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरीर के धब्बों का रंग। अगला सवाल रहेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जघन्य अपराध जो हुआ था जनरल डायर के आदेश पर हुआ था, और यह हुआ था 1919 में। जनरल डायर की कुकृति से निर्मम हत्या उसने करवाया था। अमृतसर में जालियांवाला बाग स्थित है। तो ऑप्शन सी 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों वाटर लिली जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों यह रूस देश के दक्षिण में स्थित है। विश्व मैप पर आपको इसको आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन बी रूस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है? प्यारे दोस्तों भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर बने हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, उसमें हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों यह पूरा रोम देश के बीच में स्थित है, और रोम देश के इसके यात्री जो जाते हैं तो वेटिकन सिटी ये है, तो रोम देश के जो भी हवाई अड्डे हैं उस पर से यहाँ विजिट करते हैं, तो इसके खुद का नहीं है। तो ऑप्शन ए वेटिकन सिटी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में है प्रथम। ये हमारे भारत देश के लिए उपलब्धि है कि दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है?
तो दोस्तों मगरमच्छ भोजन करते वक्त रोता है, उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्यारे दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन सी बेसबॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो होगा वह बैडमिंटन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। अगला सवाल, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो दोस्तों भारत सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण, अशोक चक्र देती है, कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। तो ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार हो जाएगा, जो भारत सरकार यह पुरस्कार नहीं देती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय हैं वे हुए भानु अथैया। ये लेडीज हैं भानु अथैया, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन डी भानु अथैया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार प्रदान करने वाला जो संगठन है यूनेस्को है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में जिक्र किया, तो वह है कलिंग पुरस्कार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो प्यारे दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे जो नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह करके सबसे पहली बार पुकारा था। तो ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राजघाट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वे नॉन वायलेंस के पुजारी थे, यानी अहिंसावादी थे। ऑप्शन ए अहिंसा दिवस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो प्यारे दोस्तों गांधी जी ने आंदोलन के दौरान रोलेक्ट एक्ट को एक काला कानून कहा था। तो ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द वंडर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे हो जाएंगे खुद महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो प्यारे दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? क्वेश्चन पहले आ चुका है, सोयाबीन इसका उत्तर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं लुई फिशर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लुई फिशर। अगला सवाल, दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं कौन से हैं दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फेट जो है दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से जो टेस्ट खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर थे वे थे रंजीत सिंह। ऑप्शन बी रंजीत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो दोस्तों गांधी जी ने यह नारा करो या मरो का जो नारा था वह दिए थे 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? यानी कि विधवा
के पति यानी कि किसी भी महिला के पति मर जाते थे, मृत हो जाते थे, तो उसका पुनर्विवाह करना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी अभी 1-2 साल हुआ और उसकी शादी हुई और फिर पति मर गया, तो पूरी ज़िंदगी कैसे काटेगी? तो वह उसे भी जीने का हक है। इस सिद्धांत पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह समर्थन किया था कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह होना चाहिए उनके लाइफ के लिए। तो ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, जिसको गोली मार करके नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या की थी। ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों सर्वप्रथम गणपति उत्सव मनाने के लिए सबसे आगे बाल गंगाधर तिलक जी आए थे और इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60वां प्रश्न रहेगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों ये थे हमारे 60, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। 60 प्रश्न जो ये थे। अब का टेस्ट का प्रश्न रहेगा आज का कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पावक, अनिल, अनल और किसानों में 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, कौन सा अलग है आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। कमेंट करके अपने उत्तर की पुष्टि करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक ला सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।